बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 7 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाएं। तो बच्चों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, लिखा है देखो, अनिल सेव्स 40% फ्रॉम हिज सैलरी। ठीक है, अपनी सैलरी में से वो क्या करता है 40% सेव करता है। लिखा है आगे, इफ हिज सेविंग इज ₹16,000, यदि उसकी सेविंग 16,000 रुपीज हो तो व्हाट इज हिज सैलरी, तो उसकी सैलरी क्या होगी, ये हमें करना है। ठीक है बच्चों, आइए करना शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 तो कर लेते हैं लेट हिज सैलरी। यहाँ पर बच्चों आप लेट कर सकते हैं। आप एक चीज़ और, आप चाहे तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको 100 रुपीज़ भी मान सकते हैं या X रुपीज़ भी मान सकते हैं। तो मैं यहाँ पर X रुपीज़ से बताऊंगा। मान लीजिए उसकी सैलरी क्या है, X रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर ये अच्छा सेविंग कितनी है उसकी, जो परसेंट में दी हुई है वो भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पर सेविंग है बच्चों 40%। ठीक है, तो लिख लेते हैं सेविंग 40%। ठीक है बच्चों, तो x का 40% निकालते हैं तो 40% ऑफ x। ठीक है बच्चों, यहाँ पर निकालते हैं तो 40 बाई क्या होता है 100 इंटू एक्स। 0 से 0, 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी ये आ गया 2x/5। ठीक है, ये उसकी सेविंग है, ये उसकी क्या है सेविंग है। अब इसमें लिखा है बट उसकी सेविंग यहाँ पर है 16,000। सेविंग तो हमारी ये आई है, यहाँ पर लिख लेते हैं बट गिवन सेविंग। ठीक है, सेविंग कितनी है बच्चों, यहाँ पर है ₹16,000। हमारी तो आई है 2x/5, तो दोनों सेविंग है तो दोनों को क्या करते हैं, दोनों को हम इक्वल रख देते हैं बच्चों यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, अब हमें निकालना है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 16,000 तो इधर आएगा ही आएगा, 5 इधर डिवाइड की फॉर्म में, इधर आकर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और 2 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, तो इधर आकर ही डिवाइड की फॉर्म में आ गया। 2 से करते हैं डिवाइड, तो 2 8 जा 16 होता है, 1 2 3 3 0 लगा देंगे, और इसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना। 8 को 5 से कर दीजिए, 8 5 जो होता है 40, और इसके पीछे 3 0 है तो 3 0 आप लगा दीजिए। ठीक है, ये आ गई बच्चों उसकी सैलरी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बार फिर लिख देता हूँ, हिज सैलरी इज ₹40,000। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस तरीके से ये आपका आंसर आ गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखना, और इसमें से सीखकर दूसरों को सिखाना। अब हम करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर आपको 21 करके दिखाता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे, उसको भी रीड कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो लिखा है 21 में, ठीक है, रमेश सेव्स 25% फ्रॉम हिज सैलरी। ठीक है, अपनी सैलरी में से वो 25% क्या करता है बचा देता है। इफ हिज टोटल सैलरी इज 36,000, यदि उसकी सैलरी 36,000 है तो देन फाइंड हिज सेविंग, तो उसकी सेविंग हमें फाइंड करनी है। अभी तो परसेंट में गिवन है ना, तो हमें अमाउंट में फाइंड करनी है। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, रमेश नहीं लिखता मैं हिज लिख देता हूं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, हिज सैलरी इक्वल टू रुपीज, यहाँ पर है 36,000। ठीक है बच्चों, ये आ गई। और सेविंग कितनी की है वो भी लिख लेते हैं। यहाँ पर सेविंग्स है उसकी बच्चों 25%। ठीक है बच्चों, 36,000 में से 25% क्या कर लिया सेव कर लिया। तो देखते हैं 25% कितना होता है ऑफ 36,000 का। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आइए 25% मीन्स 25/100 और इंटू 36,000 इस तरीके से। ठीक है, तो 20 से 20 आप डिवाइड कर दे, और अब हमारे पास यहाँ पर बचा 25 इंटू 360। ठीक है, आइए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं बच्चों। 25 के अगर आपको टेबल आते तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे 25 0 25 0 यहाँ तो आ गया। ठीक है, 25 की टेबल 6 पे लेंगे, 25 6 जा होता है 150। ठीक है, 150 की 0 आएगी, कैरी 15 आ जाएंगी।
तो 25 3 जा होता है बच्चों 75। अब 75 में बच्चों यहाँ पर 15 ऐड कर दीजिए, तो 5 और 5 10 और 7 और 8 1 और 1 9। इस तरीके से बच्चों ये आ गया यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, 9000 उसने क्या कर लिया, बचा लिया अपने इनकम में से। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है। अब हम करने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, उसको मैं इधर लिख लेता हूं और इधर ही एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको रीड करवा देता हूं कि क्या लिखा है। देखो लिखा है इफ प्राइस ऑफ 1 डजन एग्स। ठीक है, इसमें लिखा है यदि 1 डजन एग का प्राइस इज ₹72, फाइंड प्राइस ऑफ 14 एग। तो 14 एग का हमें फाइंड आउट करना है। आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ। अब बच्चों यहाँ पे क्या लिखे, मैं लिख लेता 12 एग्स। ठीक है बच्चों, 12 एग्स मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 1 डजन में 12 नंबर होते हैं। ठीक है, तो रुपीज इक्वल होता है 72, या तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चों 1 डजन। ठीक है बच्चों, इस तरीके से मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर छोटा सा 1 डजन इक्वल 12। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 12 नंबर आते हैं 1 डजन में, इसलिए मैंने 1 डजन की जगह 12 लिख दिया है। अब सबसे पहले हमें कॉस्ट निकालनी है 1 की, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग। ठीक है, 1 एग की कॉस्ट निकालनी है। अब बच्चों आपको मालूम है 1 एग तो कम पैसे में आएगा ना, तो हम क्या करते हैं 12 को इधर ले आते हैं डिवाइड की फॉर्म में। अब 12 से डिवाइड कर देते हैं, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72। तो यहाँ पर आ गई बच्चों ₹6। ठीक है, ये 1 एग की कॉस्ट आ गई। तो एक बार फिर लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 एग। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर है ₹6। ठीक है, अब हमें निकालनी है 14 की। आइए निकाल लेते हैं कॉस्ट ऑफ 14 एग्स। तो 14 एग्स की कॉस्ट तो बच्चों ज़्यादा आएगी, तो 14 × 6। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इसको करने वाले हैं। तो 14 6 जा होता है बच्चों 84। तो यहाँ पर बच्चों 84 हमारी कॉस्ट आ गई है। तो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें, और इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।